लियो शरीर 1584 गुरु जी ज्योति जोत समाए। गुरु जी ने 151 साल की उम्र भोगी ते सारी उम्र उन्होंने गरीबां बेसहारियां दे लेखे लाई। गुरु जी नूं बहुत सारे लोग जगत गुरु गुरु रविदास भी कहते हैं, क्योंकि गुरु जी ने केवल किसी एक समाज जा एक धर्म एक देश का भला नहीं मंगिया, सगों उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, सोट बड़ो सब संबसै रविदास रहे प्रसन्न। कि मैं एक ऐसा देश चाहता हाँ, मैं एक ऐसा वतन चाहता हाँ जिथे सब नूं खाण लई भोजन मिले, रहन नूं घर मिले, पहनण लई कपड़ा होवे। गुरु जी ने पूरी मनुखता दा भला चाहया, इस करके गुरु जी नूं जगत गुरु गुरु रविदास कहा जाता है। ते गरीबां दे वास्ते तां रब बन के आए। सारा जग टूंडिया, सारा जग पालिया, पर डिगे हुए लोकां नूं ना किसी ने संभालिया। पूरा इतिहास देखा जाए तो गरीब लोकां दा हमदर्दी कोई नहीं बनिया। दब्बे लतारे कुचले हुए लोकां नूं सहारा देन वाला दुनिया ते कोई नहीं लभ्या। वो मिलिया ते गुरु रविदास जी मिले। जदों गुरु रविदास महाराज जी बनारस दे विच पैदा होए ते सारियां संगतां जानदियां ने, बनारस दी वो धरती है जिसने बहुत सारे विद्वान पैदा किए ने। अज भी बनारस दी धरती ते बहुत सारे विद्वान पैदा होंदे ने। जिथे बनारस दी धरती ते बहुत ज्यादा विद्वान हुए हैं, बनारस दी धरती ने विद्वान पैदा किए हैं, उथे याद रहे सब तो ज्यादा अंधविश्वास भी बनारस च ही रहा। सब तो ज्यादा अंधविश्वास भी बनारस विच ही होया। बनारस दे विच इतना अंधविश्वास हो गया कि उथे एक आरा लगा दिता गया कि इथे जेड़ा भी सिर कटाएगा सीधा सचखंड जाएगा। ते लोकां ने अपने उथे सिर कटवाने शुरू कर दिते। गुरु लोकां ने इस अंधविश्वास नूं खत्म कीता ते क्या मनो कठोर मरे बनारस, नरक न बाचिया जाए, हर का संत मरे हड़ंबे, सगली सैन तराए। अगर आप मन दे कठोर हो, तुहाडे विच इंसानियत नहीं है, तो बनारस दे विच भी जाके मरोगे तो भी तुसी नरका तो बच नहीं पावोगे।
अगर तुहाडा मन साफ है, पवित्र है, इंसानियत लई हमदर्दी है तुहाडे मन च, तुसी नदई धरती ते जाके भी मरोगे ना तो भी स्वर्गां च जाओगे। आप तरोगे, कईयां नूं तार के लै जाओगे। जद रहे सतगुर रविदास सतगुर कबीर जी दा जन्म भी बनारस च ही होया। बनारस दे विच जदों इन्हां दा जन्म होया, गुरु जी जदों थोड़े जवान होए, होश संभाली, तो देखिया कि गुरु जी ने कि जिस समाज गुरु जी ने जन्म लिया, वो जिहड़े लोग ने मन पाउंदा पहरावा भी नहीं पहन सकते। बेशक जंजू पहनन दे नाल, तिलक लगाउण दे नाल परमात्मा नहीं मिलदा, ये लोक दिखावा है। पर गुरु जी ने देखिया ओदा समाज लोक दिखलावा भी नहीं कर सकदा। वो जनेऊ नहीं पहन सकता, वो तिलक नहीं लगा सकता, वो वेद नहीं पढ़ सकता, वो तलीम हासिल नहीं कर सकता। गुरु जी ने सोचा कि नहीं, ये हर एक नूं अधिकार है कि वो मन पाउंदा पहरावा पहन सकता है। गुरु जी ने उन्हां लोकां नूं दस्सण दे लई कि सारे इंसान बराबर ने, सारा अपना मन पाउंदा पहरावा पहन सकते ने। गुरु जी ने भी तिलक लगाना, जंजू पहनना शुरू कर दिता। इसलिए नहीं कि इहदे नाल रब मिलदा है, सगों इस करके कि अजिहा हर इंसान कर सकता है। ते होया कि गुरु जी ने जिस गल नूं लैके एक कर्म शुरू किया कि वो मैनू रोकणगे लोग, मैं दसांगा मैं ये पहरावा पहन सकदा, पर किसी ने रोकिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग उन्हां दे महल्ले आउंदे ही नहीं सन, ते ना ही ये लोग उन्हां दे महल्ले जांदे सन। गुरु जी ने सोचा उन्हां तक सूचना किस तरह पहुंचे कि एक गरीब परिवार च जन्म लैन वाला भी जनेऊ पहन सकदा है, तिलक लगा सकदा है, मालिक दी भगती कर सकदा है। तो गुरु जी ने मन च एक सोच आई, उन्हां कोठे ते चढ़े, सुबह सुबह तो शंख बजा दिता। अजकल साउंड प्रदूषण बड़ा हो गया, पहले समय शंख दी आवाज दो तिन्ना पिंडां च फैल जाया करदी सी। महाराज जगत गिरी जी कई बारी साडे पिंड च जाया करदे, जदों शंख बजांदे तो नजदीक वाले पिंडां नूं भी पता लग जांदा कि स्वामी जी पट्टियां पिंड च आए हुए हैं। अज जदों गुरु जी ने शंख बजाया, पूरे बनारस च आवाज फैल गई। वजा भी उन्होंने 3 बजे ही दिता। ते इस महल्ले शंख 3 बजे किन बजा दिता है? उन्होंने मीटिंग की उन्होंने होकर मनोलिचार, विपर मंदर कोई ना, वसदे सर्ब चमार, पेजो नूरे डूम को, वो पता ले आवे ठीक, बिना इल्म बिन जातियों कोई साडा बनू शरीक। उस वक्त उन्होंने मीटिंग की ते क्या भी पता लवो इस शंख बजाया किसने है, हुण जाए कौन? अंधविश्वास
रूढ़ीवाद प्रथा दे विच लोग उलझे हुए, गरीब लोकां दे महल्ले च कौन जाए। आखिर उन्होंने नूरे मरासी नूं भेजिया। नूरा मरासी सीर गोवर्धनपुर पहुंच गया। जाके बड़े गर्म सभा दे नाल बोलिया, पैदर शंख किसने बजाया है। लोग बेचारे खोटे कानूना दे लताड़े हुए सन। डरदे हुए उन्होंने गुरु जी का ना ते पिता संतोख दास जी का ना दस दिता। नूरा मरासी संतोख दास जी दे वेड़े आया ते आके बोलिया, तेरा पुत सतानियां करदा पे, उसने शंख बजाया। गुरु जी अंदर सन, मन च खुशी हुई। मना जेड़े काम लई तू आया तेन सुनेहा मिल गया, उठ तैयार हो। गुरु जी उसनू अपने पिता जी नूरे नू कोई जवाब दिंदे, गुरु जी बाहर निकले और नूरे नू बोले, नूरिया तू शंख दी गल कर रहे हैं, आ देख मेरे वाल, मैं ता तिलक भी लगाया होया, मैं जंजू भी पहनिया होया, मैं आया ही इसे काम लई। आ दसा मैं ठाकर भी रखे हुए ने जिन्हां दी पूजा करदा। जा उन्हां लोकां नूं जाके दस दे कि मैं ये काम करन आया हां, करदा रहांगा। नूरा चुप करके वापस आ गया। उन्हां लोकां ने पूछा, नूरे पता चलिया? कहंदे हां, तुसी केवल शंख दी गल करदे हो ना, उन्हें तिलक भी लगाया, जंजू भी पहने है, और ठाकरां दी पूजा भी करदा है। हां, अगर किते कल नूं किसी मंदिर च बैठ गया ना, तुसी उन्हें कढ नहीं सकते, वो सारे वेद मंत्र जानदा है। उन्होंने पहला तो आपे गुरु जी नूं समझाउण दी कोशिश की कि शंख बजाना छड्ड दे, जनेऊ पहनना छड्ड दे। गुरु जी जदों नहीं मन्ने, उस टाइम दे राजा हरदेव सिंह नागर मल कोल शिकायत कर दी कि राजा तेरे राज विच बड़ी हनेर गर्दी फैल गई है। एक गरीब परिवार च जन्म लैन वाला भी प्रभु नूं याद करन लग पिया। राजा कहन लगा, नहीं ऐ नहीं हो सकदा, मेरे राज दे विच कोई गरीब कोई सोदर प्रभु नूं याद नहीं कर सकता। राजे ने उसी वक्त संतरी भेजे गुरु जी नूं अपनी कचहरी च बुला लिया। जदों सिपाही गुरु जी नूं बुलाण गए तो पिता ने अपने भाईचारे नूं कहा होवेगा जरूर कि चलो साडे नाल, कोई नहीं गया। गुरु जी अकेले ही गए। गुरु जी ने उसी तरह जनेऊ पहन लिया, तिलक लगा लिया, हाथ च शंख पकड़ लिया। पिता कहन लगा, पुत्र ये काम ना कर। कहन लगे, नहीं पिताजी, मैं आया ही इसे काम लईया, तुसी चिंता ना करो पिताजी, उन्हां कोल मेरी किसी भी गल दा जवाब नहीं है। पिता डरदा है। मां प्यो हमेशा बच्चों की तंदुरुस्ती रहे, ठीक रहन, मेरी बच्चा किते झगड़ा ना करन, ये मां प्यो हमेशा सोचते हैं। गुरु जी राजे की कचहरी पहुंच गए। राजे की कचहरी लगी हुई सी। गुरु ने जी ने जांदे शंख बजा दिता। वो ते लोग हैरान ही हो गए कि राजे तुम्हें नहीं डरिया। उसी तरह तिलक लगा के आया, जंजू पहन के आया, पे नूरा सच ही कहंदा सी। सतगुरु जी बड़ी प्रेम पूर्वक राजा नू बोले, राजा आपने मैनू अपनी कचहरी बुलाया, हुक्म। राजा कहन लगा
कई लोग कहते ने तू तिलक लगाउंदा है, जंजू पहनदा है, संख वजाउंदा है। राजा ये बिल्कुल सच कह रहे ने, मैं आप दे सामने ही हाँ। मैं तिलक संख वजा दिता है, तिलक लगाया होया, जंजू पहनिया होया। मैं किसी दा ना संख चोरी कीता, ना तिलक उतारिया किसी दा, ते ना ही मैं किसी दी अपनी जंजू उतारिया। मैं अपना पाने हर एक नूं अधिकार है राजा अजिहा लिबास पहनन दा। वो बड़ी गुस्से से सन जदों गुरु जी ज्ञान दियां गल्लां कर लगे। कहंदा चुप कर, तैनू कोई अधिकार नहीं है। गुरु जी कहंदे मैनू क्यों अधिकार नहीं है? कहंदे तैनू नहीं पता तू नीच है, नीच। गुरु जी कहंदे मैं नीच क्यों हाँ? कहंदे क्योंकि तू चमार है। गुरु जी कहंदे चमार नीच हुंदा? कहंदे तैनू नहीं पता चमार नीच हुंदा। ते उस टाइम ते गुरु जी ने शब्द दा उच्चारण किया जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च दर्ज है। नागर जना मेरी जात बखियात चुमारन। नागर जना, नागर नगर जाना, जनो ऐ मेरे नगर दे लोको, ऐ बनारस वासियो, मेरी गल थोड़ी ध्यान दे के सुन लेना। मैनू बड़ा मान है, मैं बड़ी मन्नी परमन्नी जाति चुमारां दे घर जन्म लिया। गुरु जी ने चमार जाति नू मन्नी परमन्नी जाति कह दिता। क्यों? क्योंकि शास्त्र भी कहंदे ने जितने मनुख ने दुनिया च चमार बन के आए। चमार चार शब्दां दा समेल है। चा मां आदि मात्रा तेरा। चा चम मां मास आ अस्तियां रा रकत। चम मास अस्तियां ते रकत दा बनिया होया इंसान। इस करके जितने मनुख ने चम मास अस्तियां ते रकत दे बने हुए ने, इस करके सारे चुमार ने। ये गुरु जी ने कहता। चमार इस करके भी महान रहा है। जो चमार दा इतिहास है बड़ा गौरवमयी इतिहास है। ये जिदे भी बने दिलों होके बने, वफादारी निभाई इन्हां ने। गुरु गोबिंद सिंह जी दे जदों 40 सिंह साथ छड्ड गए, संगत सिंह ते रूड़ सिंह रहे। संगत सिंह मजबी से रविदासिया सिंह सी और रूड़ सिंह मजबी सिंह सी। गुरु प्यारी सत संगत जी हो, इन्हां लोकां ने दा जेकर एक एक इतिहास लईए तो भारत दियां नूं इतनियां इट्टां नहीं लगियां जिन्नियां इन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां हुईयां ने। बहुत इन्हां दियां कुर्बानियां ने। इन्हां ने कदी भी किसी नाल धोखा नहीं कीता। इतिहास खोल के वेख लो। गुरु गोबिंद सिंह दे नाल उहदे रसोईये ने धोखा कीता, राजे हरिचंद नाल धोखा होया। किना कीता? जेड़े अपने आप नूं उच्चे वर्ग दे कहलांदे सन। किसे गरीब ने किसे नाल धोखा नहीं कीता। इस करके गुरु जी कहंदे ने मेरी जात बखियां ते है, मन्नी परमन्नी है। होर ते होर राजा मेरे प्रभु दी भी जाति चुमार है। वो कहंदे चुमार जाति? हाँ, तुहानू यकीन नहीं आया? कहंदे पर तू अजीब गल कह रहा है कि रब चमार हुंदा है। कहंदे हाँ चमार हुंदा। जेड़ा कोई काम करे वो ओदी जाति बन जाती है।
ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੋਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਨਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਮ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨੀਚ ਨੀਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਊਚ ਊਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੂਜੀਐ ਵਿਪਰ ਸੀਲ ਗੁਣਹੀਨਾ, ਨਾਹੀ ਨਾ ਸੂਦਰ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਗੀਨਾ। ਰਾਜਾ ਸੂਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਅਗਰ ਉਸੇ ਹੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਝਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਚੋਂ ਪਾਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਪ ਚੜਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਚਾੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਆਉਂ ਕਿਹਾ ਸੁਰ ਸਰੀ ਸਲਲ ਕਿਰਤ ਵਾਰੋ ਨਿਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨਨਾ ਸੁਰਾਇਆ ਪਿਤਰ ਨਤ ਅਵਰ ਜਲ ਰੇ ਸੁਰ ਸਰੀ ਮਿਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆਨਨ ਸੁਰ ਸਰੀ ਸਲਲ ਕਿਰਤ ਵਾਰੋ ਨਿਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਾਹਿ ਪਾਨਨ ਸੁਰਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਤ ਅਵਰ ਜਲ ਰੇ ਸੁਰ ਸਰੀ ਮਿਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆਨਨ।
गुरु जी कहते हैं कि नीच ऊंच नहीं हो सकता, नीच पूजा दे जोग नहीं बन सकता। कहते नहीं रविदास, गंगा जल ता शराब बन सकती है, पर शराब कदे अमृत नहीं हो सकती, कदे नहीं हो सकती, कदे नहीं। गुरु जी कहते हैं जेकर शराब अमृत बन जावे तां कहते फिर नीच भी ऊंच हो सकता है। गुरु जी कहते इतनी जल्दी ते तुसी मनन वाले नहीं है कि नीच भी ऊंच हो सकता है, पर यह जरूर मान लवोगे शराब अमृत बन गई है। आओ मैं इस शराब दा अमृत बना के तुहानू दसदा। सारे हैरान ने, शराब दा अमृत, हां आओ मेरे साथ। लोकी नाल चल पे, राजा भी हैरान है। रविदास ने केड़ा कारखाना लाता शराब दा अमृत बनाएगा। गुरु जी चल दे गड़वा घाट पहुंचे, जिथे गुरु जी दी जन्म स्थली है। बिल्कुल आप ओदे सामने घाट पैंदा गंगा दा, उथे पहुंच गए। सेवादार नूं इशारा कीता। सेवादार एक सास सी, उन्हें अपने थैले चो शराब दी बोतल कड्डी। सारे कहने लगे पिछा हो जा, इतनी बदबू आ रही है। कहते इहदा अमृत बनेगा कि नहीं? कहते नहीं बन सकता। सेवादार नूं कहते चल हाँ बना अमृत। सेवादार गंगा च वड़ गया, उन्हें शराब दी बोतल दा डक खोलिया ते गंगा दे विच शराब नूं सुट दिता। जदों गंगा दे विच शराब नूं सुट दिता, गुरु कहन लगे कि देखो हुण ए जिहड़े लोग नहाउण आ रहे हैं ना, इन्हां नूं मना कर देवो। अज तो लैके गंगा विच कोई भी नहाएगा नहीं। अज तो बाद कोई भी इथों अमृत लैके घरां नूं नहीं जाएगा, क्योंकि गंगा अपवित्र हो गई है, परिष्ट हो गई है, उहदे विच शराब सुट दिती गई है। जाओ उन्हां लोकां नूं मना कर दवो। हुण सारे चुप ने। गुरु जी कहंदे जांदे क्यों नहीं? आखिर एक बोलिया, कहंदा नहीं रविदास, गंगा परिष्ट नहीं हुई, बल्कि तेरी शराब अमृत बन गई है। हैं? बहुत जल्दी मन गए तुसी। गंगा परिष्ट नहीं हुई, बल्कि तेरी शराब अमृत बन गई है। गुरु जी कहने लगे, अगर एक गंदी बदबूदार शराब गंगा च जाके गंगा जल हो सकती है, एक इंसान जेड़ा मालिक दी बंदगी करके उहदे विच लीन होके उहदा रूप नहीं हो सकता? वो भी उहदा रूप हो सकता। उन्हां चों एक बोलिया, कहंदे हो सकता है, पर सूदर कदे ऊंच नहीं हो सकता। क्यों? कहंदे वो सामने देख रविदास, वो तेनू तारी दा दरख्त नजर आ रहा है ना? गुरु जी कहंदे हाँ। कहंदे इनू पाए अपने दुध नाल पाल लवो, पर ये दरख्त पूजा दे जोग नहीं हो सकता। दास इथे दस देवे, तारी दा दरख्त साउथ वाल पाया जाता है। बहुत सारे लोग इस दरख्त नू जानते ने, देखिया है। बहुत सारे लोग खास करके जेड़े उधर नौकरी कर आए, फौजी वगैरह, इहदे चों एक रस निकलदा है। लोग कट ला के उहदे थल्ले कुज्जा बन दिंदे, उहदे चों रस चोक के कुज्जे च पै जांदा ते उह रस नूं पींदे। उहदे विच नशा हुंदा है, उहनूं कहंदे तारी दी शराब। उहदे चों शराब निकलदी दरख्त दे विचों, इस करके उहनूं अपवित्र मन्निया जांदा है, उहनूं शुद्ध नहीं मन्निया जांदा।
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਕੜ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਪੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਰੋਗੇ ਪੂਜਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਤਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨਿਏ ਰੇ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਲਿਖੀਐ ਤਹ ਉਪਰੈ, ਪੂਜਿਐ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਨ, ਤਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨਿਏ ਰੇ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਉਪਰੈ, ਪੂਜਿਏ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਟਵਾ ਲਿਆ। ਕਟਵਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਤਾ। ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਲਦ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਚ ਰੱਖ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਸ ਮੰਦਰ ਚ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਤਾਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਦੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਗਜ਼, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਲਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਬਾਹਰ, ਭਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ? ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਰੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾਵੋ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ
एक तारी दे बने हुए कागज ते भगती दे श्लोक लिख दिते जान ते ओ पूजा दा जोग हो सकता है, पूजा दे जोग बन जाता है। ओ दरख्त दा कागज क्या जिस इंसान दे हिरदे दे विच मालिक दे भगती लिख दिती जाए, नाम लिख दिता जाए, जिस हिरदे च नाम वस जाए, वो पुरानी पूजा दे जोग नहीं हो सकता। वो पुरानी भी पूजा दे जोग हो सकता है। अगर कागज दे उपर भगती दा श्लोक लिख दिता जाए, कागज पूजा दे जोग हो सकता है। ते जिस इंसान दे अंदर वो भगती दे श्लोक होन, अंदर भगती दा भाव होवे, क्या वो इंसान दी पूजा नहीं हो सकती? ओदी भी हो सकती। वो कहने लगे कि सानू की पता है कि तेरे अंदर भगती है कि नहीं है। गुरु जी कहते मैंने पता सी ये भी सवाल करोगे, पर मैं 4 युग भगती करता आया। कहते तेरे कोल की सबूत है, की पूछना चाहते हो? कहते जे 4 युग तू भगती करता आया ते 4 युग दे जंजू भी पहने होणगे ना, वो दस सकना? 7 युग च कादा सी, त्रेते च कादा सी, दुआपर च कादा सी? गुरु जी कहते हाँ मैं दस सकदा। 7 युग च जंजू सोने दा सी, त्रेते च चांदी दा, दुआपर च तांबे दा, कल युग च सूत्र दा जंजू रह गया। एक कहने लगा इन किते पढ़ लिया होना यार। कहंदे इहदा कोई सबूत भी दस सकना? ऐ एक जनेऊ आपने वट बनाया सूत, 3 जनेऊ और जो उनका दियो सबूत। एक तो लभन दिया, 3 होर जेड़े कहते उदा तो कोई सबूत दस सकना? गुरु जी कहते हाँ मैं दस सकना है। तू सबूत दस सकना? हाँ मैं सबूत दस सकदा हाँ। फिर दस। कहते लैओ मैं दसदा। कहते फिर करता पुरख चितार की, फिर खेल रचाया, विच कचहरी उठ के टक मोढे लाया, सोने जंजू दसिया, विच सतजुग पाया, दूजी वारी सतगुर हथ मोढे लाया, खिचे तार परे मंदी चांदी दखलाया, त्रेते अंदर पालिया, कुल नजरी आया, दुआपर तांबा पालिया, मैं सच बताया, कल जुग जंजू सूत दा, गल मेचवें पाया, पूरा बाना पहन के विच कांसी आया, थर थर कंबे लोक सब जी कल मलाया, पर ऐसा खेल जहान ते ना किसे दिखाया। गुरु जी ने 4 युगां दे जंजू दस दिते। जदों गुरु जी ने कंधे च रंबी मारी ना, गुरु जी दे शरीर चो खून निकलिया। राजा हैरान हो गया, परेशान हो गया, थल्ली जमीन लाल हो गई गुरु जी दे खून दे नाल। ऐ रविदास जे तेरे कोल 4 युग दे जंजू सन वैसे कह देना सी, इतना खून क्यों बहा दिता है? गुरु जी मुस्कराए, कहने लगे राजा ये खून बहान दे मेरे 2 कारण ने। पहला कारण है राजा, कदे इन्हां लोकां दे भी चोट लगी होएगी, इन्हां दे शरीर चों भी कदे खून निकलिया होएगा, कि इन्हां दा खून मेरे वर्गा ही लाल है या किसी होर रंग च है। अगर राजा इन्हां दा खून भी मेरे वर्गा ही लाल है, फिर ये ऊंच नहीं ते मैं नीच नहीं हो सकता। हाँ इन्हां दा खून चिट्टे रंग दा है, हरे रंग दा है, फिर मैं नीच हो सकना, ये ऊंच हो सकती है। पर खून सबना दा लाल है ते सारे बराबर ने। अज खूनदान कैंप लगा होया, पता नहीं कौन कौन धर्म दा इत्थे खून दे गया। ये ब्लड बैंक च चला जाएगा। हुण उत्थे कोई
आ जाए कि मैं हिंदू हाँ, मैनू किते घरीचना दा खून ना दिओ, मैनू हिंदुआं दा खून चाहिए। चाहे मैं ब्राह्मण हाँ, मैनू ब्राह्मणां दा खून देना, मैनू किते सूदरां दा खून ना दे देना। नहीं, उथे ब्लड ग्रुप मंगना पवेगा। ते ब्लड ग्रुप सबना च पाए जाते ने, हर एक च। ये नहीं है कि रब ने ब्राह्मणां नूं ए ग्रुप दा दे दिता है ते सत्तरियां नूं बी ग्रुप दा, वैसा नूं सी ग्रुप ओ ग्रुप दा, सूदरां नूं ओ ग्रुप दा। ऐसा नहीं है। किसी भी जाति चो कोई भी ग्रुप दा खून पाया जा सकता है। गुरु जी ने अज तो 644 साल पहला विज्ञानक ढंग नाल और उहदे नाल मैडिकल ढंग नाल ये दस दिता कि सारे मनुख बराबर ने। उदों लोग गुरु जी दे चरनां ते डिग पे। जदों गुरु जी दे चरनां ते डिगे ते गुरु जी मुस्कुरांदे होए उन्हां लोकां नूं इस तरह कहन लगे, मेरी जात कुटवंट लाटोर टवंता, नित है बनारसी आस पासा। अब विपर परदान तह कर है दंडोत, तेरे नाम सरनाए रविदास दासा। मेरी जात कुटवाट लाटोर टवंता, नित बनारसी आस पासा। अब विपर परदान तह करे दंडोत, तेरे नाम सरनाए रविदास दासा। सतगुरु जी अपनी बाणी च कह रहे ने, जदों वो लोग जिहड़े गुरु जी दे विरोधी सन, जिन्हां च जात अभिमान सी, अज्ञानता सी, कोई इंसान किसी जाति च जन्म लैके महान हुंदा है, ओही जदों गुरु जी दे चरनां ते डिगे, ओही नकमस्तक होए, गुरु जी मुस्कुरांदे होए उन्हां नूं कहन लगे, ओ लोको तुहानूं पता है मेरी जात कुट बांडला ढोर टवंता, नित ही बनारसी आस पासा। तुसीं जानदे हो मैं किस जाति दा हां? मैं उस जाति चो हाँ जेड़े जाति दे लोग बनारस दे आस पास मरे हुए पशुआं दी चमड़े दा काम करते ने। पर अब विपर प्रधान, अज बनारस दे प्रधान विपर मैनू ढंडौता कर रहे ने। क्यों? मेरे च गुण है, मेरे च क्वालिटी है। गुरु जी ने इत्थे साबित करके दसता, रविदास जन्म के कारणे होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डार है, होसे कर्म की केच, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे। कोई पहला गुरु जी ने कहा परिवारां विचों नशियां नूं खत्म करो, रविदास मदरा मत पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए, जो चढ़े ना उतराए। वो नशे ना करो जिन्हां नाल तुहाडी सेहत खराब, पैसे दी बर्बादी हुंदी है। आओ मैं तुहानू नाम दा नशा दिंदा हां, जिहड़ा एक बारी चढ़ जाएगा कदे उतरेगा नहीं। तो असी नशे आनू छड्डना होएगा, त्यागना होवेगा।
एक गल दास बार बार कहंदा, गुरु जी ने कहा सी, मादो अविद्या हित कीन बबेक दीप मलीन। आप नूं महान बनने वास्ते विद्यावान होना पवेगा। गुरु जी ने अज तो कहा सी, चल चल मन च टसाल पढ़ाऊं, कहंदे पाठशाला दे विच जा, उत्थे जाके तेरा जीवन बदलेगा। अज असी देख रहे हाँ, जो भी बदलाव आया पढ़ाई नाल आया, तलीम नाल आया। मैनू बड़ा अच्छा लगा, साडे गुरु घर दे सेवादार इंजीनियर राकेश कुमार जिन्हां ने रक्षा फाउंडेशन बनाई ते चंडीगढ़ तो ही टीम आई हुई है अंगदान करने लई। मैनू बहुत अच्छा लग्या जदों वो दस रहे सन कि बंदा जदों मर जाता है तो वो बड़े कीमती अंग जिहड़े आ नाल ही खत्म हो जाते हैं। उन्होंने चाहे तो साड़ दिन्ने आ, चाहे दबा दिन्ने आ। काश वो बंदा कह जाए कि मेरे मरण तो बाद मेरा ये अंग जिहड़ा है ये किसी नूं दे दिता जाए। हो सकता उहदे परिवार च ही उसनूं बेटियां नूं किसी नूं जरूरत पै जे किडनियां दी, ते ओही किडनी उहदे बेटे दे काम आ जे। मैनूं पता है कि मैं एक बार आस्ट्रेलिया च गया, विनोद उत्थे गुरु रविदास सभा के प्रधान ने, वो मैनूं एक बंदे को लै गए, उहदा हार्ट खत्म हो चुका सी ते उन्हें कहा कि थोड़े दिनों का परौना है। 3 साल बाद गया तो वह रेस्टोरेंट च काम कर रहा सी। मैं क्या तू की हो गया? कहता कि हार्ट मिल गया मेरे च पाता, मैं ठीक हो गया। मैं कमाल दी गल, एक आदमी पता नहीं किन्नियां जिंदगियां बना जाता। एक आदमी किडनी काम आ गई, किसी दियां अखां देतियां, किसी ने गुरदे आ गए काम, किसी नूं हार्ट आ गया। कहण दा भाव मैनूं बहुत अच्छे लगे। वो जेड़े लोग ये गल नूं समझदे आ, मालिक तुहाडी तंदुरुस्ती देवे, आप हमेशा जीवित रहो, पर आखिर ते जाना ही है ना, आखिर ते है ही है ना। ते उन्हां नाल जरूर जिन्हां दी समझ च गल आ गए जे कि मैं भी कोई अपना अंग मेरे हुण नहीं लैने, अंगों ना जान तो बाद जदों दुनिया तो चले जाना, उदों चाहे तो मिट्टी चो सड़ने आ ते चाहे अग च सड़ देने अंग साडे ना, कोई 1-2 पार्ट जिहड़ा काम हुंदा है। मेरे कहण दा भाव है उन्हां बहुत वधिया ढंग नाल समझाया, ते हो सकदा उदों संगत घट होवे, मैं दोबारा क्या रिपीट कर देवां। बाकी गुरु प्यारी सत संगत जी, ये जो भी सोच आई पढ़ाई नाल आई ना। असीं पढ़े ते तां पहलां कोई कह दिंदा है अंगदान है, तू मैनूं मारना चाहुंदा, और उस बच्चे ने सब तो पहला अपने अंगदान किए। ऐ उहदी बहादुरी कि सब तो पहला शुरुआत उन्हें अपने तो की है। और PGI च ये काफ़ी वड्डी फार्मैलिटी हुंदी है, पर तुसी सलाह जरूर कर सकते हो। कभी भी मन बने तो तुसी राकेश जी नाल संपर्क जरूर कर सकते हो। अज जो भी है ब्लड डोनेशन कैंप लगा होया, साडे अपने बच्चे डॉक्टर बैठे हुए ने। किते पहला असी डॉक्टरां नूं तरसदे रहिंदे ही। मैनूं याद आ, मैनूं एक बारी बुखार हो गया, अतरी मैनूं एक डॉक्टर को लै गया, खन्ना जी है इत्थे रहिंदे, और पर्ची घर भुल गए। वो किन्ना कुछ कहता अतरी जी नूं उसने डॉक्टर ने, तुसी अनपढ़ जे अब वो। मैं कहा डॉक्टर साहब तुहाडी होश ठिकाने आई, मैनेजर आ बैंक दा, ये मैनूं लैके की आ गया, तू इन्हां दी बेइज्जती कर दित्ती। मैं तेरे कोलों दवाई नहीं लैनी, मैं वापस आ गया। उन्हां दिनां च अतरी नवां मैडिकल MBBS करके आया ही, बेचारे नूं नौकरी नाकरी नहीं सी। ते मैं वेखिया कानवा छोटी जी दुकान च बैठा होया। मैं कहा मैनूं यह दवाई लिख दिया कर। मैं नहीं मुड़ के किसी कोल गया, अपने डॉक्टर बन गए। पर कदों जदों पढ़ गए, ये जिन्ना परिवर्तन है पढ़ाई नाल आया, तलीम नाल आया, सोच नाल आया। इस करके गुरु जी ने कहा महान बनना तो पढ़ाई जरूरी है। असी होर खर्चे करन दी बजाय नजायज छड्ड देवो, अपने बच्चों वाल ध्यान देना है और प्यार दे नाल रहना है, फिर महान बन जावांगे। गुरु जी ने तो यह भी कह देता है
कि जेड़े मेरे उपदेशां नूं मन्नणगे उन्हां च कैसा बदलाव आएगा। लोग कहंदे ने चंगा बंदा मरण तो बाद स्वर्गां च जांदा है ते माड़ा बंदा मरण तो बाद नरकां च जांदा है। गुरु जी ने कहा जेड़ा मेरे उपदेशां नूं मन लेगा ना वो जिथे भी जाएगा उत्थे ही स्वर्ग बना देवेगा। असी ओ गुरु जी दे सरदालू बनना, पहला अपना जीवन स्वर्ग बनाना, भी जाइए उथे ही स्वर्ग बना दईए। किते असी ये नहीं कि शराब पी के चाहे वैसे ही गालां कढ़ के आपे भी टेंशन च अगले नूं भी टेंशन, नरक नहीं बनाना। असी गुरु जी दे सच्चे सुच्चे सरदालू बनना। उन्होंने कहा सी कहे रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। मेरा मित्र मेरा सरदालू वो है जो मेरे उपदेशां नूं मनदा है। असी सच्चे सुच्चे सरदालू बनना, गुरु जी दे उपदेशां नूं अपने जीवन च अपनाना होवेगा। यही गुरु जी दी सिक्ख्या है, यही गुरु जी दा जन्मदिन मनाना होएगा कि असी ओही कर्म करने ने जिन्हां करके बनीए। वो शब्दावली बोलनी है जिदे करके महान बनीए। असी ओ रस्ते ते चलना जिदे करके महान बनीए। वो कर्म नहीं करने जिन्हां करके नीच बनीए। यही गुरु जी का सच्चा जन्मदिन मनाना होएगा। सारियां संगतां नूं अज दे गुरु जी का जन्मदिन मनाउण दी बहुत बहुत वधाई। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। इसी तरह संगतां ने बैठे रहना। आरती तो पहला एक नौजवान पहाड़ च बच्चा रहिंदा है, उन्हें अपनी बोली दे विच गुरु रविदास जी का एक गीत गाया। 1 मिनट वास्ते उसकी छोटी जी क्लिप वो भी स्टेज ते आ जाए प्लीज, ते वो सुन लवो। उसदे बाद च असीं सारे आरती करांगे। 1 मिनट वास्ते वो सुनाना चाहुंदा है ते कहंदा मेरे मन की चाहत है मैं 1-2 मिनट वास्ते संगत दे सामने जरूर होवां, ते प्लीज वो जल्दी कर लो। गुरु प्यारी साध संगत जी, असां तुहाडे भवनां च जाना। ये डोगरी गीत गायक R.K. खन्ना जी। R.K. खन्ना जी का ये भजन असां तुहाडे भवनां च जाना डोगरी गीत है। उसकी क्लिप सच सच दसिया गंगा दिया पानिया, गुरु रविदास जी दी सच्चिया कहानियां, ओ ऊंची ऊंची असा थकी जाना, काशी वाले सतगुरु जय गुरुदेव। ओ असा तुंदे पवन जो जाना, काशी वाले सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिथे बहुत सारिया संगतां गुरु घर विच आईयां हन, उत्थे साडे विच श्री जोगिंदरपाल जी MLA पोआ
ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਅੰਗੁਰਾਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਅੰਗੁਰਾਲ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਹਨ ਪੋਆ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, MKM ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅੰਤੌਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜੋ ਟਰਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਖੰਨਾ ਡੋਗਰੀ ਆਰਟਿਸਟ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ।